हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, अंगारा बॉनो के देश में। इसके पहले की जितनी भी अंगारा की कॉमिक्स हैं सब आपको अंगारा की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अंगारा बॉनो के देश में शैतानी शक्तियों वाले सिंहराज ने अंगारा द्वीप पर कब्जा करना चाहा, लेकिन अंगारा ने सिंहराज की कमज़ोरी जान ली और उसे शीशे के हवा विहीन जार में बंद कर दिया और वह जार हवा में लटका कर रखा। अब सिंहराज शक्तिहीन हो गया। उस बीच चार्ली अपने आका प्रिंस टुम्बा की खोपड़ी लेकर फरार हुआ। अब आगे पढ़ें। अब चार्ली ड्रैगन आइलैंड खोज रहा था। सिंहराज ने जो थोड़ा आइडिया दिया था उसके अनुसार ड्रैगन आइलैंड यहीं कहीं होना चाहिए। तभी वह छोटा द्वीप ड्रैगन आइलैंड नहीं हो सकता, लेकिन देखे तो सही हैं, ये क्या खेल तमाशा चल रहा है इस द्वीप में। चार्ली एक पहाड़ी पर उतरकर छिपकर देखने लगा। वाह, क्या शानदार नृत्य कर रही है वह, मेरे साइज़ की लड़की, और सुंदर भी कितनी है, मेरी तरह। लगता है परी है या कोई राजकुमारी। कई दिनों से सोच रहा हूँ कि जिस तरह अंगारा से बलारा की राजकुमारी प्रेम करती है, कोई लड़की मुझे क्यों नहीं प्रेम करती। आज मैं अपना ऐसा जलवा दिखाऊं कि ये लड़की मुझे प्रेम करने लगे। तभी बस अब बलि का समय हो गया है। वे लोग इस लड़की को उछाल उछाल कर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। वह उस लड़की की टांग पकड़कर उसे घुमा रहा है। ओह, उसे चबूतरे पर फेंक दिया। बलि की रस्म पूरी करो, देवता को खून दो इसका, देवता खुश होकर बाहर आ जाएगा। हे ईश्वर, अगर तेरी कोई शक्ति है तो मुझे इन जालिमों से बचा, मेरी रक्षा कर। मैं किम्बा की राजकुमारी तुझे पुकारती हूँ। चुप रह बदजात। बौनों का देश किम्बा हमारा गुलाम है। वहाँ की औरतें हमारे देवता के लिए ही पैदा होती हैं। चढ़ा तो इसकी भी बलि। अबे तुम क्या चढ़ाओगे बलि? उसने ईश्वर को पुकारा है, मैं गॉड का अवतार हूँ। चार्ली पर तीर भालों की बौछार हुई, पर इन शस्त्रों का चार्ली पर क्या असर होने वाला था। अगले ही पल चार्ली बौनी लड़की को ले उड़ा। हे फरिश्ते, क्या तुम्हें ईश्वर ने भेजा है? क्या तुम ईश्वर के दूत हो? मैं गॉड फादर चार्ली हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जूनी है। मैं किम्बा की राजकुमारी हूँ। इस शैतान ड्रैगन के पुजारियों ने मेरे देश को गुलाम बना दिया क्योंकि हम ईश्वर की पूजा करते थे। कहाँ है तुम्हारा देश? उत्तर दिशा में बढ़े चलो, फिर एक ऐसा टापू आएगा जिसमें खजूर के पेड़ दूर दूर तक फैले हैं। चार्ली उत्तर दिशा में बढ़ चला। सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे देश पहुंचा देता हूँ। अब मैं सबको बता सकूंगी कि ईश्वर की शक्ति शैतान से बड़ी है। कुछ देर बाद वो रहा किम्बा। चार्ली किम्बा द्वीप की ओर तरफ बढ़ा। राजकुमारी आ गई, राजकुमारी आ गई, राजकुमारी आ गई। ऐ किम्बा के लोगों, देखो मेरे साथ कौन है। ईश्वर ने मेरी रक्षा के लिए अपने पिता को भेजा है। चार्ली नाम है इनका। ईश्वर का पिता आया, ईश्वर का पिता जिंदाबाद। राजकुमारी जी, राजधानी और आपके महल पर ड्रैगन का कब्जा है। हम यहाँ जंगलों में छिपे हैं। उनके पास घातक शस्त्र होते हैं। हमारी बस्तियाँ उनकी गुलाम हैं। अब मेरे चंद वफादार लोग रह गए हैं जो उनसे नहीं लड़ सकते। हे ईश्वर के पिता, क्या तुम हमें उन शैतानों से मुक्ति दिला सकते हो? जब अंगारा राजकुमारी बलारा के लिए लड़ सकता है तो मैं इस राजकुमारी जूनी के लिए क्यों नहीं लड़ सकता? क्यों नहीं, सब मिलकर मेरे साथ चलो, देखो मैं उन्हें कैसे मज़ा चखाता हूँ। चार्ली के नेतृत्व में पूरी सेना चल पड़ी। हैं, राजकुमारी के भगौड़े बौने सैनिक आ रहे हैं, पकड़ लो उन सबको। लेकिन जैसे ही पहरेदार आगे बढ़े, ए चार्ली उनको उठा उठाकर आकाश में से ज़मीन पर फेंकने लगा। आ! राजकुमारी के सैनिकों ने भी अपने तीर कमानों का कमाल दिखाया और कुछ ही पलों में मैंने इन सबको मार भगाया। तुम्हारा देश आज़ाद हो गया राजकुमारी जूनी। राजमहल में चलो, आज़ादी का जश्न मनाया जाए। उधर ड्रैगन के पुजारियों में हड़कंप मचा हुआ था। हे देवता ड्रैगन, किम्बा मैं तेरे भक्तों को मार दिया गया और तेरा एक बड़ा शक्तिशाली भक्त सिंहराज अंगारा द्वीप में कैद है। हे कमांडो ड्रैगन, प्रकट होकर हम सबकी रक्षा करो। अगले ही पल, ये मत समझो कि मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। मैं ज़मीन के अंदर रहते हुए भी सब कुछ देखता हूँ। हे देवता सिंहराज के रहते हम हर जगह जीतते रहे। अब तो सिंहराज भी कैद हो गया। बौनों की रक्षा के लिए ईश्वर का पिता धरती पर उतर आया। वह भी उन्हीं की तरह बौना है। उसे भी मैंने देख लिया। उसे शह देने के लिए अब मैं हवा का बेटा पैदा करता हूँ। इस 1 फुट के हवा के बेटे को मैं अपने शक्ति शस्त्र के रूप में उस ईश्वर के पिता पर छोड़ूंगा।
जिसने किम्बा का युद्ध लड़ा। यह है अमर शक्ति पुत्र चिली। यह सबसे पहले सिंहराज को आज़ाद करके लाएगा। उसके बाद यही चिली उस ईश्वर के पिता का भी खात्मा करेगा। चिली, उड़ जा अंगारा द्वीप की ओर। जो आज्ञा। अंगारा द्वीप सिंहराज, अंगारा द्वीप सिंहराज, अंगारा द्वीप सिंहराज। उधर अंगारा द्वीप में ड्रैगन शैतान के सबसे बड़े पुजारी सिंहराज को अंगारा ने कैदी बना लिया था। सिंहराज, तू तब तक इस हवा में इन शीशे के जार में रहेगा जब तक मुझे कमांडो ड्रैगन का पता ठिकाना नहीं बताता। मैं तुझे मौत की सज़ा नहीं दूंगा। मुझे कमांडो ड्रैगन चाहिए, क्योंकि उसने अंगारा द्वीप और अंगारा को गुलाम बनाने के लिए तुझे भेजा था। तेरा भाई बुलडॉग भी शैतान का पुजारी था, उसका खात्मा भी मैंने ही किया। ठीक है, देखता हूँ तू कब तक मौन रहता है। एक दिन तो मुंह खोलेगा ही। जटायु, मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम इस पर नज़र रखोगे। अगर यह फरार होने की कोशिश करे तो इसे हवा में लटकाना तुम्हारा काम है। मैं जानता हूँ स्वामी, मुझ पर ना तो शैतान मंत्र काम करता है और ना ही सिंहराज हवा में टंक कर गायब हो सकता है। सिंहराज अपने शरीर को कण कण में विसर्जित करने की विद्या जानता है। वह किसी भी जगह इन कणों को जोड़कर फिर से पूरा शरीर प्राण का प्रकट हो जाता है। लेकिन ना तो वह हवा में टंगा रहकर ऐसा कर पाता है, ना हवा विहीन स्थान पर। बिना हवा के वे जिंदा कैसे है स्वामी? उसने सांस रोककर समाधि ले ली है। चलो, मैं चला और अंगारा वहाँ से निकल गया। अंगारा के जाने के बाद मेरे देवता कमांडो ड्रैगन से मेरी हालत छिपी ना होगी। वह अवश्य मेरी मदद करेगा। तभी है, ये क्या चीज़ है? लेकिन जटायु कुछ करे उसके पहले ही कड़ाक कड़ाक है। मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ सिंहराज। मेरा नाम चिली है। तुमको देवता कमांडो ड्रैगन के ड्रैगन आइलैंड पर बुलाया है। ठीक है, मैं अभी अपने शरीर को विसर्जित करता हूँ और ड्रैगन आइलैंड पर प्रकट होता हूँ। और सिंहराज अदृश्य हो गया। सारे जानवर ये खबर अंगारा को देने दौड़े। सिंहराज का जाल टूट गया। एक नन्हा उड़ता हुआ आदमी उसे आज़ाद कर गया। सिंहराज भाग गया। क्या? लेकिन जटायु चिली का पीछा करने लगा। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। इसने ही गड़बड़ कर दी है। जटायु जल्दी ही उसे पकड़ने में कामयाब हुआ। बड़ा विचित्र महापक्षी है। देखता हूँ मेरा क्या बिगाड़ता है। स्वामी, यही है वह शैतान जिसने सिंहराज का जाल तोड़ दिया। सिंहराज तो गायब हो गया, परंतु इसे मैंने पकड़ लिया। इसे बोतल में बंद कर दो। बता कौन है तू? मैं चिली हूँ, कमांडो ड्रैगन का अमर शक्ति पुत्र। मुझे अभी ईश्वर के बाप से निपटना है, इसलिए समय कम है, नहीं तो यहाँ इस महाकाय पक्षी से भी निपट लेता। मगर मैं वही काम कर सकता हूँ जिसका मुझे हुक्म होता है, इसलिए चलता हूँ। हैं, ये तो बोतल सही तोड़ गया। आकाश के पक्षियों, सागर की मछलियों, चिली पर नज़र रखो। वह गोली। थोड़ी देर बाद जटायु वापस आ गया। वह गोली की रफ्तार से निकल गया। मैं उसे नहीं पकड़ सका स्वामी। मुझे उसके पास ले चलो। लेकिन स्वामी, वह तो मेरी दृष्टि से ओझल हो चुका। पक्षियों को मैंने पहले ही अलर्ट कर दिया है, और अगर वह समुद्र के रास्ते जाएगा तो मछलियाँ उस पर नज़र रखेंगी, इसलिए मार्ग की चिंता ना करो। यह चिली अब हमें ड्रैगन आइलैंड तक ले जाएगा। जटायु अंगारों को लेकर उड़ चला। बताओ किस तरफ गया चिली? मैंने उसे दक्षिण दिशा की तरफ जाते देखा। जटायु अंगारों को लेकर दक्षिण की ओर उड़ चला। तुमने चिली को किस तरफ जाते देखा? जहाँ तक मैंने उसे जाते देखा वहीं तक मैं आगे आगे उड़ता हूँ। देवता, आप मेरे पीछे आएँ। पक्षी अंगारों को अपनी सीमा तक ले गया। बस यहीं तक देखा मैंने चिली को। इसके आगे मैं आपको ले चलता हूँ। तीसरा पक्षी अंगारों को और आगे ले आया। मैंने यहाँ तक देखा। ये तो अटलांटिक महासागर है। बताओ मछलियों, क्या तुमने अपने सागर से आकाश पर चिली को उड़ते देखा? हमने देखा, हम सब ने देखा। चमगादड़ के पंखों वाले चिली को देखा। वह ड्रैगन समुद्र की ओर गया। तब अंगारा ने अपने समुद्री वाहन वेल रानी को आवाज़ दी। वेल रानी, कम ऑन! मैं आ गई स्वामी। वेल रानी, मछलियों से पता पूछते हुए ड्रैगन सागर की ओर चलो। जटायु मुझे लेकर तुम्हारे पीछे पीछे उड़ता हुआ आएगा। ओके ग्रेट अंगारा सर। हैं, क्या तुम भी कहीं दूसरी भाषाएं बोलने लगी? आजकल हम सभी समुद्री जीव सभी सागर तटों की भाषाएं सीख रहे हैं। ग्रेट सर, आपका ध्यान क्या हमेशा उन्हीं वन्य प्राणियों पर रहता है जो ज़मीन पर विचरते हैं? क्या मतलब? कभी अपने मछलियों के बारे में भी सोचा होता? क्या हो गया मछलियों को? अभी भी मानव समाज मछलियाँ बड़े चाव से खाता है। सारे सागरों की मछलियाँ मछुआरों के आतंक से भयभीत रहती हैं। उनकी नस्ल खत्म हो रही है। सचमुच, इस ओर तो कभी तुमने ध्यान ही नहीं दिलाया। अब तुम चिंता छोड़ दो। ड्रैगन के खात्मे के बाद मैं इसी अभियान की तैयारी करूँगा। उधर सिंहराज ड्रैगन आइलैंड में प्रकट हुआ। सिंहराज आ गया। सिंहराज की जय हो। जय मेरी नहीं, देवता कमांडो ड्रैगन की कहो, जो असीम शक्तियों की अमर शक्ति का भंडार है।
और ये इस द्वीप का भाग्य है जो यहाँ कमांडो ड्रैगन का स्थायी निवास है। देवता कमांडो ड्रैगन की घोर तपस्या के बाद मुझे कुछ शक्तियाँ मिली हैं और मैंने सभ्य समाज तक देवता के भक्त बनाए हैं। कुछ समय बाद पूरे विश्व में कमांडो ड्रैगन की पूजा होगी और उनके भक्तों का राज होगा। जब तुम्हारे पूर्वज इस द्वीप पर आए थे तो उनके पास खाने को अन्न तक ना था। यह कमांडो ड्रैगन का ही करिश्मा है कि आज तुम्हारे पास ऐसे ऐसे विनाशकारी शस्त्र हैं कि पृथ्वी में किसी देश के पास उसकी काट नहीं है। देखो, ये फरसा जो हवा से प्रकट होता है, जहाँ तक मेरी दृष्टि जाएगी वहाँ तक ये फरसा वार करने में सक्षम है। हमारे पास ऐसे रसायन बम हैं कि जिस जगह फेंक दें वहाँ का वायुमंडल ऐसा विषाक्त बन जाएगा कि पौधे तक सूख जाएंगे। और ये बम किसी मिसाइल या रॉकेट से नहीं फेंके जाएंगे। चिली जैसे हज़ारों हवा के बेटे पैदा होंगे। वे निर्णायक युद्ध लड़ेंगे। यहीं बैठे बैठे जहाँ चाहे बम फेंके जा सकेंगे। विश्व भर पर कब्जा करने से पहले हमें बहुत से द्वीपों पर अपना झंडा फहराना है, ऐसे द्वीप जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अंगारा द्वीप को अमेरिका ने भी अपना सैनिक अड्डा इसलिए बनाना चाहा और हमारी दृष्टि में भी वह द्वीप महत्वपूर्ण है। इसलिए यह ज़रूरी है कि उस द्वीप पर कमांडो ड्रैगन का ध्वज फहराया जाए। लेकिन सबसे पहले हम बौने देश किम्बा को देखेंगे और यह काम मैं अकेले ही कर दूंगा। मैं देखता हूँ यह ईश्वर का बाप कौन है। मैं चला और सिंहराज अदृश्य हो गया। सिंहराज किम्बा के नज़दीक प्रकट हुआ। चांदनी रात थी। मैं किम्बा के मुख्य नगर को देख रहा हूँ। चल मेरे फरसे, त्राही त्राही मचा दे, वहाँ मार काट शुरू कर। सिंहराज का फरसा, भागो, सिंहराज आ गया। ए बोनो, किम्बा को खाली कर दो वरना सारे के सारे मारे जाओगे। किम्बावासी बौने समुद्र तट की ओर भागने लगे। कुछ नौकाओं में बैठकर भागने लगे, कुछ भयभीत से पानी में कूदने लगे, कुछ राजकुमारी जूनी के महल की तरफ भागे। ड्रैगन का हमला हो गया है। राजकुमारी ईश्वर के पिता को जगाओ। हाय दैया, यहाँ तो चारों तरफ हाहाकार मचा है, लोग भाग रहे हैं। राजकुमारी चार्ली के शयन कक्ष में पहुंची। हे ईश्वर के पिता चार्ली, ड्रैगन के शक्तिमान पुजारी सिंहराज ने आक्रमण कर दिया है। क्या सिंहराज? सुबह देखेंगे, लेकिन सुबह तक तो सब खत्म हो जाएगा। सूर्य की रोशनी के बिना चार्ली बेकार हो जाता था। राजकुमारी जूनी, मैं सुबह होने से पहले कुछ नहीं कर सकता। अब क्या होगा? सुबह पूरा किम्बा खाली है, लेकिन राजकुमारी जूनी अब भी खिड़की पर खड़ी है। हे राजकुमारी जूनी, मैं चाहता तो तेरी गर्दन भी काट देता, लेकिन तेरी तो मुझे देवता के सामने बलि चढ़ानी है। उधर अंगारा वेल रानी के सिर पर सो गया था। सुबह हो गई है स्वामी, जागो। क्या बात है जटायु? स्वामी, मैं बड़ा अचंबा देख रहा हूँ। मुझे एक द्वीप में सिंहराज एक चट्टान पर खड़ा दिखाई दे रहा है और उस द्वीप में अफरा तफरी मची है। वहाँ के निवासी जो कि बौने हैं, द्वीप छोड़कर भाग रहे हैं, समुद्री तटों पर नौकाओं से पलायन कर रहे हैं। जटायु, मुझे वहाँ ले चलो। वेल रानी, तुम भी उसी तट की तरफ बढ़ो। हैं, यह आसमान से क्या बला उतर रही है? इतना बड़ा पक्षी और पक्षी के पंजों में आदमी। छिप जाओ, छिप जाओ। शैतान ड्रैगन का कोई नया कारनामा। ऐ लोगों, क्या तुम सिंहराज के आतंक से द्वीप से भाग रहे हो? हाँ, हमें अपने प्रिय देश किम्बा से भागना पड़ रहा है। भागो मत, वापस पलटो, तट पर पहुंचो। सबको बताओ कि अमन का फरिश्ता आया है। सबसे कहो देवताओं का देवता आया है। अंगारा ज़मीन पर उतरा। देवताओं का देवता अर्थात ईश्वर? ईश्वर आ गया? अपने बाप की मदद के लिए ईश्वर खुद आ गया। अब डरने की बात नहीं है। तुम हमें सारी बात बताओ। हम गुलाम हो गए थे। हमारी लड़कियों को बलि के लिए पहले से प्रयोग किया जाता था। फिर राजकुमारी जूनी ने बगावत का बिगुल बजाया तो ड्रैगन के पुजारियों ने राजकुमारी को ही पकड़ लिया। इससे पहले कि राजकुमारी की बलि दी जाती, आपके पिताश्री ने राजकुमारी को बचा लिया। मेरे पिताश्री? हाँ, चार्ली नाम है उनका। अच्छा, तो चार्ली यहाँ पहुँच गया है। तुम लोग एक मैदान में फांसी का फंदा बनाओ, हम सिंहराज को फांसी पर लटकाएंगे। जटायु, एक रस्सी का फंदा लेकर तुम मुझे उस जगह ले चलो जहाँ सिंहराज खड़ा है। जो आज्ञा। जटायु उस स्थान की ओर बढ़ चला। वो रहा सिंहराज। उसके पीछे से उड़ान भरना। अगर उसने हमें देख लिया तो गायब हो जाएगा। हैं, मैं रस्सी के फंदे में हवा में? तू हवा से नीचे नहीं गिर पाएगा बच्चू। देख कैसी कैसी कलाबाजियाँ खिलाता हूँ तुझे। और अंगारा उसे वहाँ ले गया जहाँ सिंहराज के लिए फांसी का फंदा लटक रहा था। हाँ, तू अब यहाँ ठीक रहेगा। इससे आगे की कहानी आप पढ़ेंगे तुलसी कॉमिक्स की अंगारा सीरीज़ के आगामी कथा में, जिसका शीर्षक है अंगारा और हवा का बेटा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगारा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स अंगारा और हवा का बेटा में। तब तक के लिए धन्यवाद।